बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर। और चैप्टर नंबर 7 है हमारा द किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोप्टिस्टा। प्रोटिस्टा हम कहते हैं वो तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स जो टू किंगडम सिस्टम के बाद सबसे पहले डिस्कस हुए या डिस्कवर हुए, क्योंकि टू किंगडम सिस्टम में सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स थे, लेकिन इन प्रोटिस्टा की डिस्कवरी ऑफ यूग्लिना से रिलेटेड है। जब साइंटिस्ट ने नोट किया, देखा कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल लाइक कैरेक्टर भी रखता है, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, तो लिहाजा उसके लिए कोई प्रॉपर एक किंगडम होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं एक थर्ड किंगडम जो है वो तजवीज दिया गया, जिसको जॉन हॉक ने प्रपोज किया था, और हम कहते हैं इट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। हमने इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, फिर हमने देखना है कि हाउ दीज आर कॉल्ड द किंगडम ऑफ एंसेस्टर एंड व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हम देखते हैं बोथ एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सम प्रोटिस्टा जो है these are प्रोटिस्टा आर फंगस लाइक, यानी कि ये फंगस से भी मिलते जुलते हैं। और मजीद अगर हम बात करें तो इन किंगडम्स में जो पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हम देखते हैं कि द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा are different from one another in the following ways। For example, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आते हैं। और मजीद इसी ही तरह से वो कहता है कि अगर हम देखें तो ये अपनी बॉडी की फॉर्म के एतबार से, यानी बॉडी की जो शक्ल सूरत है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद बहुत सारे प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कुछ इसमें कॉलोनियल है, या जिनको हम सिंपल मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। और इसी ही तरह से अगर हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत सारे प्रोटिस्टा का एक दूसरे से डिफरेंट है। इवन के एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले मेंबर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। और इसी ही तरह से देखा जाए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनको एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है वो देखते हैं। और इसी ही तरह से लाइफ स्टाइल के एतबार से these are very diverse organisms that they differ from one another even in a same group, के एक ही ग्रुप में होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है वो नजर आते हैं। अब वो कहता है कि अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम जो प्रोटिस्टा है, these are the all protista are eukaryotes, all protista are eukaryotes, यानी कि हम देखते हैं तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं। और इसी ही तरह से हम देखते हैं अपनी लाइफ साइकिल में डू नॉट develop from blastula and embryo, यानी इनमें ब्लास्टुला और एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। और इसी तरह से हम देखते हैं
they are evolved from प्रोकैरियोट्स, यानी कि इनका जो ओरिजिन है, इनका जो आगाज है वो प्रोकैरियोट्स से ही हुआ है, यानी प्रोकैरियोट से ही पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट अबाउ अजदाद के एतबार से, इसलिए हम इनको कहते हैं दे फॉर्म द पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, यानी कि बहुत सारे दे फॉर्म पॉलीफाइलेटिक origins evolved from different ancestors, यानी कि ये प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके एंसेस्टर कोई एक नहीं थे, बहुत सारे डिफरेंट एंसेस्टर्स थे, और डिफरेंट एंसेस्टर्स होने की वजह से हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है कि इनमें से बहुत सारे एनिमल लाइक भी हैं, प्लांट लाइक भी हैं, और फंगस से मिलते जुलते भी होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो ना सिर्फ अपने ही ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट है, बाकी तमाम तरह के जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, जिनमें हमने कहा है प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई है, उन तमाम से जो है ये डिफरेंट नजर आते हैं। और इसी तरह से फिर अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा हमने एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है, दे आर कॉल्ड द किंगडम of ancestor. Why the protista are called the kingdom of ancestor? ये हम इस चैप्टर में प्रूफ भी करेंगे, इसको साबित भी करेंगे कि कैसे कि प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम ऑफ एंसेस्टर कहलाता है। हम देखते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस, जिनको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जिनमें हम कहते हैं ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, बहुत सारे एल्गी की टाइप्स हैं, एंड ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर ऑफ, these are the ancestors of kingdom plantae or plants, that is why it is called the kingdom of ancestor। और इसी तरह से एक और रीजन भी मौजूद है, हम कहते हैं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर ऐसा कैरेक्टर मौजूद होना जो एनिमल से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे जिंदा जानदार है जिन्होंने अगले दौर में चलकर अबाव अजदाद जो है वो पैदा किए, जिनसे एनिमल्स का जो है वो वजूद का जो है वो जाहिर हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं आगे इसमें पाए जाने वाले ज़ूओफ्लैजिलेट्स, जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स है, जो ज़ू का मतलब है एनिमल लाइक, यानी एनिमल लाइक जो है ये फ्लैजेला डेवलप करते हैं, लिहाजा इस तरह से हम कहते हैं these are the ancestor of animals। तो इसलिए भी हम इनको कहते हैं these are the kingdom of ancestor। इसी तरह से हम तीसरे नंबर पर ये भी नोट करते हैं ऐसे प्रोटिस्टा जो फंगस लाइक है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा, इन्होंने अगले दौर में हम देखते हैं जन्म दिया ऐसे जिंदा जानदारों को जो किंगडम फंजाई के ग्रुप में पैदा हुए या फिर किंगडम फंजाई की सूरत में जाहिर हुए। जैसे इसी चैप्टर के लास्ट पे हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, जिनको हम कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स की जो बॉडी है, और इसी तरह से इनमें जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, इसकी बॉडी और इसके रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म ने अगले दौर में हम देखते हैं पैदा किया फंजाई को। तो इस तरह से ये बने these are the ancestors of फंजाई। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ एंसेस्टर। यानी कि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे प्लांट
एल्जी जो है वो ऐसे है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ऐसे है जिनमें कैरेक्टर्स वही हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं एनिमल लाइक बहुत सारे प्रोटिस्टा आज भी मौजूद है जिनमें जो कैरेक्टर पाए जाते हैं वो आज के जदीद दौर के एनिमल्स में पाए जाते हैं, लिहाजा हम कहते हैं एनिमल्स के भी इंसेस्टर्स कहलाए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि फंगस लाइक प्रोटिस्टा आज भी मौजूद है और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है फंगस से मिलता जुलता है और बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, तो इसका मतलब हम कहते हैं दीज आर आल्सो द एंसेस्टर ऑफ किंगडम फंजाई। तो बाकी तीन जो यूकैरियोट्स के किंगडम्स हैं जिनको हम कहते हैं किंगडम बलांटी है, एनिमिलिया है, फंजाई है, ये डिफरेंट टाइप्स के एंसेस्टर जो थे प्रोटिस्टा में से जो है इनके एंसेस्टर मौजूद थे, इसलिए हम इनको कहते हैं इट इज द किंगडम ऑफ एंसेस्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं बात करते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। हम देखते हैं कि इनमें प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर जो थे एक ही वक्त पर मौजूद थे, एनिमल कैरेक्टर्स एट सेम टाइम। लिहाजा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मौजूद हो, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद हो, तो ना हम उनको किंगडम बलांटी में रख सकते हैं ना किंगडम एनिमिलिया में रख सकते हैं, उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं इट इज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। और फिर हम देखते हैं कि सम रिस्पेक्ट में इन सम रिस्पेक्ट सिमिलर टू फंजाई, कुछ एतबार से फंजाई से सिमिलर है लेकिन टोटली फंगस जैसे नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी हम इनको फंजाई में भी नहीं रख सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन।